जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों, जिन्हें अछूत और नीच कहा जाता है और जिन्हें गाली भी दी जाती है, असल में इनकी सच्चाई जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता होगा कि हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जात पात का भेदभाव करना, और इन्हीं आपसी भेदभाव के कारण हमारा हिंदू समाज हजारों वर्षों तक गुलाम बना रहा। जब हमारे देश हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया, तब मिलकर सामना करने की बजाय हम लोग आपस में ही बट गए थे। यह खुलासा किया गया था कि जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा और जो नीची जाति का है वह बैठकर तमाशा देखेगा। और जिन लोगों को हम नीची जाति का कहकर अपमानित करते रहे, चमार कहकर संबोधित करते रहे, और यहाँ तक कि हमारे पूर्वज जिन लोगों को छूने से भी कतराते थे, असल में वो लोग चबर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा विजय सोनकर ने अपनी एक किताब में किया था। जब भारत देश पर तुर्कियों का शासन हुआ करता था, उस समय चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भी भारत के पश्चिम भाग पर शासन हुआ करता था, और उस समय इस वंश के राजा थे चवर सेन। आजकल जिन लोगों को नीच जाति का और चमार कहकर संबोधित किया जाता है, इतिहास में उन्हें कभी ऐसे संबोधित नहीं किया जाता था। प्राचीन काल में ना तो चमार शब्द पाया जाता था और ना ही इस नाम की कोई जाति हुआ करती थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबाव डाल रहे थे और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब चमार कहे जाने वाले इन्हीं लोगों ने मुस्लिम लोगों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उन लोगों को दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन्हें चरम के काम में धकेल दिया था और उन्हें अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। चमार कहलाने वाले इस जाति के गुरु संत रविदास थे, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, और उन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला फकीर को लड़ाई में हरा दिया था। मुल्ला फकीर ने अपनी हार मान ली थी और वो भी हिंदू बन गया था, लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आंख भभूला हो गया और उन्होंने संत रविदास को जेल में डाल दिया था। जल्द ही चवर वंश के वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, और जिसके कारण सिकंदर लोदी को संत रविदास को छोड़ना पड़ा। चवर वंश के उन वीरों ने कई बलिदान दिए, हिंदू समाज का हमेशा साथ दिया। और सोचने वाली बात तो यह है कि इतना जुल्म सहन करने के बाद भी यह लोग हिंदू ही बने रहे। उन्होंने कभी भी इस्लाम को नहीं अपनाया, और हम हिंदुओं को अपने लोगों से ज्यादा भरोसा अंग्रेजों पर था, जिन्होंने झूठ बोलकर हमारे भाइयों को अछूत बना दिया। अगर हमारा हिंदू समाज आज टिका हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इन वीरों का है, जिन्होंने नीच कहलाना पसंद किया, दूसरों के नीचे काम करना पसंद किया, पर इस्लाम धर्म को कभी भी नहीं अपनाया। यह सब जानने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे समाज में कोई भी नीच अछूत नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।